नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ एपिसोड 5। चिंता क्यों होती है? श्री कृष्ण ने चिंता से मुक्त जीवन का मार्ग कैसे बताया। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला श्रीमद् भगवत गीता जीवन बदलने वाले 30 दिव्य पाठ। पिछले एपिसोड में हमने जाना क्रोध क्यों आता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना की जो धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है, जो वर्तमान में जीने से रोक देती है और जो आने वाले कल के डर और आज का सुख खत्म कर देती है। वह भावना है चिंता। हम चिंता क्यों करते हैं? क्या भविष्य की चिंता करना आवश्यक है? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान श्री कृष्ण ने चिंता से मुक्त होकर शांत जीवन जीने का कौन सा मार्ग बताया। अर्जुन की चिंता और भय। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवार और गुरु और मित्रों को देखा तो उनका मन चिंता और दुख से क्या हो गया? भर गया। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपने प्रियजनों को खो दूंगा, अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो मेरा कर्तव्य क्या होगा? अधूरा रह जाएगा। भविष्य की चिंता ने अर्जुन के वर्तमान निर्णय को कमजोर कर दिया और उनका हाथ कांपने लगा और उनका मन भ्रमित होने लगा और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन की शांति नहीं खोनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है, जो वर्तमान के कर्म पर ध्यान नहीं दे पाता, एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान के पास एक सुंदर खेत था। वह हर दिन मेहनत करता था, बीज बोता था, पानी देता था, लेकिन बीज बोने के बाद वह हर दिन मिट्टी खोद कर देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। कुछ समय बाद सारे बीज खराब हो गए। किसान दुखी होकर एक संत के पास गया। संत ने कहा, तुमने अपना काम तो किया, लेकिन प्रकृति को अपना काम करने नहीं दिया। बीज को बढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। इस तरह जीवन में भी हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हर चीज तुरंत हमारे अनुसार हो जाए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसान समझ गया कि धैर्य और विश्वास भी जीवन का हिस्सा है। आज के जीवन से जुड़ा दोस्तों, आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई पैसे की चिंता करता है, कोई स्वास्थ्य की चिंता करता है, कोई अपने रिश्तों की चिंता करता है। हम कई बार उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो अभी हुई ही नहीं है और इसी चिंता में आज का सुंदर समय खो देते हैं। याद रखिए, भविष्य की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब करना सही नहीं है। चिंता से मुक्त कैसे हों? भगवान श्री कृष्ण का मार्ग बहुत सरल है। जब भी मन में चिंता है, पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या यह समस्या मेरे सामने है या केवल मेरे मन की कल्पना है, मेरे मन की सोच है? अगर समस्या अभी है तो समाधान के लिए कर्म कीजिए और केवल डर नहीं तो भगवान पर विश्वास रखिए। कुछ समय ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और याद रखिए, जिसके साथ भगवान का विश्वास होता है उसका मन अकेला नहीं हो सकता। आज का अभ्यास, एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी चिंता आए, कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और अपने आप से कहिए, मैं कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दूंगा। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण हमें चिंता से भगाने की नहीं, बल्कि विश्वास और कर्म के साथ सामना करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। एपिसोड 5 का निष्कर्ष। दोस्तों, आज हमने जाना, चिंता भविष्य को बदलती नहीं, लेकिन वर्तमान की शांति को क्या करती है? जरूर छीन लेती है। इसलिए आज संकल्प लें, अपने कर्म पर ध्यान देंगे, परिणाम से अधिक चिंता नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखेंगे। क्योंकि जिस मन में विश्वास होता है उस मन में चिंता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की यह सीख पसंद आई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही सरल जीवन बदलने वाली गीता की शिक्षाओं के लिए शांति वेव्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार
को कमेंट में अवश्य लिखें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इस श्रृंखला का अगला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले एपिसोड में मनुष्य दुखी क्यों होता है, क्या इच्छाएं तो हमारे दुख का कारण है, श्री कृष्ण की गीता में जानेंगे इच्छाओं और संतोष का गहरा रहस्य। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।